8वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। पिछले तासिका में हमने गद्य पाठ श्रद्धा और प्रयास, इस पाठ में पत्र लेखन एक कला होती है और इस पत्र लेखन के माध्यम से हमें कुछ विचार, यानी कि जो व्यक्ति महान बन गए हैं, उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी जी, अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, रविंद्रनाथ ठाकुर, इन महान व्यक्तियों के विचार, वे कैसे महान बन गए हैं, किन गुणों से महान बन गए हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। आज इसी तासिका में हम उसी पाठ के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, लेखक इस गद्य पाठ में हमें क्या बताता है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। देखिए, इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है कि उन्नत जीवन, उन्नत यानी प्रगत, इस प्रगत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि हमें बहुत मात्रा में बुद्धि के तौर पर विचार करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इतना प्रयास करना चाहिए, और उसे आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए कि किस तरह में आगे बढ़ना है। यही विचार हम बुद्धि से ही लेते हैं। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते से जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। तो यहाँ लेखक हमें यही बताता है कि बुद्धि ने हमारा मन बताता है। क्या बताता है कि फलाने रास्ते से जाने से तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। यानी कि तुम्हें जिस रास्ते से लाभ होता है, उस रास्ते की ओर बढ़ने के लिए मैं तुम्हें अनुमति का अर्थ है परवानगी देती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी, तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वो चीज़ जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी इस परिच्छेद में लेखक ने यही बताया है कि हमारा जीवन प्रगत करने के लिए हमें बुद्धि के आगे बढ़ना चाहिए, अधिक परिश्रम करना चाहिए, साथ साथ श्रद्धा का आधार भी लेना चाहिए। तो यहाँ श्रद्धा यानी आदर, जहाँ श्रद्धा की मदद कर सकती है, श्रद्धा मदद कर सकती है, तब हम उस गुण यानी
रहस्यमय क्षेत्र कि आगे चलकर हमें उस रहस्यमय क्षेत्र में जाना है। शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना चाहिए। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ यानी महान, जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके कर्म से वह आज भी अमर है, ऐसे श्रेष्ठ लोग। और मेरा मन यानी लेखक उसकी ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी श्रेष्ठ महान लोगों ने हमें क्या बताया है, उसकी ओर जाकर हम जब उसका रास्ता आजमाते हैं तब हमारा मन भी उसी ओर झुकता है, वह चीज़ जरूर सही है ये मानता है, ऐसे मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही सच्ची श्रद्धा का रास्ता। यानी सच्ची श्रद्धा कहाँ होती है, तो हमारा अनुकूल झुकाव जिस चीज़ की ओर बढ़ता है, हमारा मन मानता है, वही सच्ची श्रद्धा का रास्ता होता है। आगे देखिए लेखक दूसरे परिच्छेद में हमें क्या बताता है कि ज्ञान के कई क्षेत्र हैं। यानी एक ही क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में उतना ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। यानी कि जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना, यानी श्रद्धा होनी ही चाहिए, आदर होना ही चाहिए, उसके बिना हम उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र की यात्रा का आरंभ ही नहीं कर सकते या नहीं हो सकता। जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। देखिए लेखक हमें यहाँ क्या बताते हैं कि जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वह कोई परिश्रम नहीं करता, तो उसे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। सिर्फ श्रद्धा रखोगे, मेहनत नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा के बिना प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। श्रद्धा के बिना प्रयास करोगे, तुम अच्छे फल प्राप्त करोगे। अगर तुम सिर्फ श्रद्धा रखोगे मन में, कुछ प्रयास नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यही बात लेखक ने हमें क्या बताई है कि तुम्हें श्रद्धा के साथ साथ प्रयास करना जरूरी है। तो क्या चाहिए, आगे सवाल लेखक ने किया है कि केवल श्रद्धा से भी हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, तो क्या चाहिए, चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग और कसौटी। देखिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। यानी ज्ञान प्राप्ति कब होती है, जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के आधार पर हम कसौटी यानी परीक्षा लेते हैं, और यह करने की तत्परता यानी ज्ञान प्राप्ति, इसे ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य परायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। देखिए तत्परता का अर्थ है मुस्तैदी और सत्यपरायणता अर्थ है सत्य पर दृढ़तापूर्वक अड़िग रहना, यानी सत्य पर ही साथ देना, यानी सत्य का साथ देना। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य परायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और
प्राणवान है, इसके लिए सत्येंद्रिय होना जरूरी है। इसके लिए संयंत्रेंद्रिय होना जरूरी है। इसका अर्थ क्या होता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए संयंत्र इंद्रिय, इन पर हमें जोर देना चाहिए, यानी कि हमारा जो संयम होता है, इस संयम का यहाँ उपयोग करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, इसका अर्थ क्या होता है? तो श्रद्धावान जो इंसान होता है, यानी श्रद्धा जिसे प्राप्त होती है या श्रद्धा वह रखता है, उसे तत्परता से ज्ञान प्राप्त होता है। यानी संयंत्रेंद्रिय, यहाँ लेखक यही बताता है कि जिसके पास श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा के साथ साथ वह प्रयास करता है, उसे तत्परता से यह ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञान की प्राप्ति आसानी से होती है। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युदगम, इनमें कोई विरोध है नहीं। तो यहाँ लेखक कहता है कि जब हम वहाँ तक पहुँचते, श्रद्धा का आधार लेते, प्रयास करते हैं, तो उस ज्ञान के पास चले जाते हैं, उस पर हम तर्क करते हैं, बुद्धि के साथ साथ वह हम समझ लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कल्पना करते हैं, और यहाँ अभ्युदगम, इनमें कोई विरोध है ही नहीं है, ऐसा इस परिच्छेद में लेखक ने बताया है।